दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 3 अगस्त 2026 को इतिहास का मंथली टेस्ट। तो इसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर देखने वाले जो आपके डायरेक्ट मंथली एग्जाम के में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बिना स्किप करके देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था। तो प्रथम रोमन सम्राट कौन था मेरे प्यार दोस्तों। तो एक का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो अगस्टस हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का पूछा गया है कि प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था। तो किस महाद्वीप में नहीं था मेरे प्यार दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, तो 2 का राइट उत्तर आप लोगों का उत्तरी अमेरिका आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का पूछा गया है कि रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। तो इसको हम लोग क्या कहते थे मेरे प्यार दोस्तों, रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का को तो उसको हम लोग दिनारियस कहते थे। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का पूछा गया है कि किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। तो किसने किया था मेरे प्यार दोस्तों। तो 4 का जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टेंटाइन आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का पूछा गया है कि मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता था। तो क्या कहलाता था मेरे प्यार दोस्तों। तो उसको हम लोग कहते थे पेपाराइस कहते थे। ठीक है, पेपायरियस कहते थे या तो पेपाराइस कहते थे। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों का पूछा गया है कि अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था। तो उसका दूसरा नाम क्या था मेरे प्यार दोस्तों अगस्टस का। तो उसका दूसरा जो नाम जो था वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ऑक्टेवियन होता। ठीक है, ऑक्टेवियन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों का पूछा गया है कि अगस्टस कब शासक बना, मतलब अगस्टस कब शासक बना था। तो आप लोगों का जो राइट उत्तर होगा 7 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7वीं ईस्वी पूर्व में बना था। ठीक है, 7वीं ईस्वी पूर्व में बना था अगस्टस शासक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों का पूछा गया है कि अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते थे। तो उसको क्या कहते थे, अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते थे। तो उसको हम लोग कहते थे मेरे प्यार दोस्तों वो प्रिंसिपेटस कहते थे। ठीक है, प्रिंसिपेटस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो कहाँ बनाई थी मेरे प्यार दोस्तों कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी। तो 9 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुस्तुनतुनिया आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था। तो गणतंत्र का काल क्या था मेरे प्यार दोस्तों रोमन साम्राज्य में। तो 10 का जो आप लोग का राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 509 बीसी से लेकर 2700 बीसी तक। ठीक है, मतलब 27 बीसी तक। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि संत अगस्टिन किस नगर के विश्व थे। तो किस नगर के विश्व थे मेरे प्यार, तो संत अगस्टिन किस नगर के विश्व थे। तो आप लोग का हो जाएगा 11 का वो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हिप्पो थे, हिप्पो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य में किस तरह का परिवार प्रचलन में था। तो किस तरह का परिवार प्रचलन में था मेरे प्यार दोस्तों रोमन साम्राज्य में। तो 12 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो एकल परिवार क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो एकल परिवार। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि एम्फोरा किसे कहते हैं। तो एम्फोरा किसे कहते हैं। तो एम्फोरा हम लोग मटके के कंटेनर को कहते हैं या मटके या कंटेनर को कहते हैं। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि मेपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे। तो मेपालिया रोमन साम्राज्य में हम लोग किसे कहते थे। तो 14 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा कि इसको कहते थे झोपड़ी को कहते थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य में मेपालिया झोपड़ी को कहते थे, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों का पूछा गया है कि इक्वाइट्स क्या थे। तो इक्वाइट्स क्या थे मेरे प्यार दोस्तों, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो हो जाएगा आप लोग का वो अश्वारोही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, तो इक्वाइट्स क्या थे, तो आप लोग का अश्वारोही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा अश्वारोही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ है, मतलब स्पेन पर अरबों लोगों का आक्रमण कब हुआ था मेरे प्यार दोस्तों, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों का क्या है, तो 711 एडी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है मेरे प्यार दोस्तों, तो 17 का जो राइट उत्तर होगा आप लोगों का वो इस्लाम के विस्तार को कहा गया है। इस्लाम के विस्तार को हम लोग प्राचीन विश्व इतिहास के सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि किस रोमन सम्राट का शासन काल शांति के लिए स्मरण किया गया था, तो शांति के लिए स्मरण किया गया था रोमन साम्राज्य में, तो हो जाएगा आप लोग का 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगस्तस आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर कि सीनेट में किसका बोलबाला था, मतलब सीनेट में किसका बोलबाला चलता था मेरे प्यार, तो सीनेट में, ये क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है। तो बोलबाला जो चलता था मेरे प्यार दोस्तों, बोलबाला वो सीनेट में, तो आप लोगों का 19 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिजात वर्ग का बोलबाला चलता था। ठीक है, सीनेट में। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है, क्या पूछा गया मेरे प्यार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों का पूछा गया मेरे प्यार दोस्तों कि किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था, मतलब सपना देखा था। ठीक है, तो 20 का जो राइट उत्तर होगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो त्राजन हो जाएगा, त्राजन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ने से पहले आप लोग यदि इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, ताकि ये सब क्वेश्चन आप लोगों के मंथली एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों को देखकर आप लोग तैयारी कीजिएगा। ठीक है, यह मत आप लोग सोचकर तैयारी कीजिए कि सिर्फ हम लोगों को सिर्फ मंथली टेस्ट देना है, आप लोगों को ये फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन ही छाट छाट कर आप लोगों के फाइनल एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए बिना स्किप करके देखिए और ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक पूरी अवधि को क्या कहा जाता है, तो पूरी अवधि को क्या कहा जाता है मेरे प्यार दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आप लोग का राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग पूर्ववर्ती साम्राज्य कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग का पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी से अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है मेरे प्यार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का जो आप लोग का राइट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग परवर्ती साम्राज्य कहते हैं, जो रोमन साम्राज्य है। ठीक है, उसमें जो तीसरी जो शताब्दी से अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग परवर्ती साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कि ईरान में सासानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी, तो ईरान में सासानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यार दोस्तों, तो 23 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी कि 226 ईस्वी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग का पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, और रोमन साम्राज्य का जो मुख्य भाषा मतलब जो पॉपुलर और मुख्य भाषा क्या था मेरे प्यार दोस्तों, तो आप लोगों का जो 24 का जो राइट उत्तर हो जाएगा, रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा लेटिन भाषा था। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था। ठीक है, तो दत्तक पुत्र का क्या नाम था, जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का नाम। तो मेरे प्यारे दोस्तों तो 25 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टेवियन था, क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों, जूलियस सीजर का पुत्र का नाम, दत्तक पुत्र का नाम, तो ऑक्टेवियन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे, तो रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े जो देवता जो थे वो कौन थे आप लोगों का, तो हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जुपिटर। जुपिटर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे, तो यहूदी धर्म के जो संस्थापक जो थे उसका क्या नाम था, वो कौन थे। ठीक है, तो आप लोगों का जो 27 का जो राइट उत्तर होगा वो मूसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मूसा आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे, तो मूसा थे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन था, मतलब रोमन साम्राज्य का जो सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 28 का जो आप लोगों का प्रथम सत्य राइट उत्तर होगा
वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीरो। नीरो यही आप लोगों का अत्याचारी शासक था रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोगों का पूछा गया मेरे प्यार दोस्तों, तो क्या पूछा गया कि अगस्त माह किस शासक के नाम पर पड़ा, ठीक है। तो 29 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा मेरे प्यार दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अगस्टस। अगस्टस के नाम से ही अगस्त माह का नाम पड़ा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जूलियस सीजर के नाम से आप लोग का जुलाई माह का नाम पड़ा है, ये भी दोनों को ही याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोग का पूछा गया है कि जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर पड़ा। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्या बताया, तो जूलियस सीजर बताया, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। तो जो से जुलाई आप लोग याद कर लीजिएगा और से अगस्टस याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर की। रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है। तो रोमन साम्राज्य का जो हृदय कहा जाता है वो हम लोग भूमध्य सागर को कहते हैं, ठीक है। तो 31 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्रमशः राइट उत्तर हो जाएगा। भूमध्य सागर को हम लोग रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो स्पेन जो था वो किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था मेरे प्यार दोस्तों। तो 32 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का हो रहा है मेरे प्यार दोस्तों, वो क्या हो रहा है मेरे प्यार दोस्तों आप लोगों का 32 का, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। जैतून का तेल के लिए, व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था स्पेन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य के राजकीय धर्म कब बना। मतलब ईसाई धर्म जो है वो रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना मेरे प्यार दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा चौथी शताब्दी में, ठीक है, यानी कि चौथी शताब्दी में बना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोगों का पूछा गया मेरे प्यार दोस्तों, तो क्या पूछा गया मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में, तो आप लोगों का पूछा गया है कि अहुर माजादा कौन था। तो अहुर माजादा आप लोगों का जो था मेरे प्यार दोस्तों वो देवता था, देवता को ही अहुर माजादा कहा जाता था, ठीक है पहले। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि बलात भर्ती वाला सेना किस राज्य की थी। तो यानी कि बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी मेरे प्यार दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आप लोगों का जो राइट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 35 का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आप लोगों का पूछा गया है कि दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी। कितने शुद्ध चांदी होती थी मेरे प्यारे दोस्तों दिनारियस सिक्के में, मतलब कितना पॉइंट, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो 36 का जो राइट जो उत्तर होगा वो आप लोगों का क्या हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो 36 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा। 4.5 ग्राम था, ठीक है, मतलब शुद्ध सिक्के, मतलब उसमें चांदी का होना था, ठीक, मतलब इतना परसेंट जो था वो चांदी का सिक्का उसमें मिला हुआ था, ठीक है, दिनारियस सिक्के में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है 37 नंबर में कि पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है, मतलब पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं या क्या मतलब होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 37 का जो आप लोग का जो राइट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, यानी कि हाथ से लिखी पुस्तक को हम लोग पांडुलिपि कहते थे। मतलब पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, कोई भी हाथ से लिखा हुआ जो पुस्तक होता है तो उसी को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। तो 37 का ए नंबर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था। जो सिकंदर जो था वो यूनान के किस राज्य का शासक था। तो किस राज्य का शासक था मेरे प्यारे दोस्तों सिकंदर। तो 38 का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मकदूनिया। मकदूनिया आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी नंबर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर की ओर कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था। तो एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था। तो 39 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का जो हो रहा है मेरे प्यार दोस्तों, तो वो क्या हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है, ठीक है। तो अभिजात वर्ग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग 39 के बाद हम लोग 40 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आप लोगों का जो पूछा गया मेरे प्यार दोस्तों, तो क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 40 में कि सीनेट रोम में एक संस्था थी, तो जिसमें कौन सा वर्ग शामिल थे। तो 40 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का जो हो रहा है मेरे प्यार दोस्तों, तो क्या हो रहा है, तो आप लोगों का ऑप्शन डी हो रहा है, ठीक है, यानी कि अभिजात वर्ग भी हो रहा है।
कुलीन वर्ग, जमींदार भी और उपरोक्त सभी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 की ओर, कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था, यानी कि जो रोम जो था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो रोम जो था वो आप लोग का टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि क्लियोपेट्रा किस वंश के राजकुमारी थी, यानी कि जो क्लियोपेट्रा जो थी वो किस वंश की राजकुमारी थी, राजकुमारी थी। तो 42 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टालमी। टालमी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर, कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक जो था वो आप लोगों का कौन था मेरे प्यार दोस्तों। तो 43 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ग्लैन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, की बाइजेंटिन शहर का वर्तमान नाम क्या था। तो मेरे प्यार दोस्तों जो 44 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस्तांबुल हो जाएगा, इस्तांबुल। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 को, कि कोलिसियम क्या था। तो कोलिसियम एक प्रकार का अखाड़े का नाम था, या तो एक अखाड़े का नाम था, या तो एक सैनिक टुकड़े का नाम था, या इतिहासकार का नाम था, या व्यापारिक श्रेणी का नाम था। मेरे प्यार दोस्तों 45 का जो राइट जो उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक अखाड़े का नाम को हम लोग कोलिसियम कहा जाता है या कहते हैं उसको ही। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 46 की ओर, कि रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित था। तो 46 का जो राइट जो उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान। क्वेश्चन बढ़ते हैं 47 की ओर, कि सम्राट त्राजान का शासन काल क्या था मेरे प्यारे दोस्तों। तो सम्राट त्राजान का जो शासन काल जो था वो 47 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, 113 से 117 ईस्वी तक। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि इटली की कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी मेरे प्यारे दोस्तों। तो 48 का जो राइट जो उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 30 लाख आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया मेरे प्यार दोस्तों, कि रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी। तो क्या थी मेरे प्यार दोस्तों। तो 49 का जो राइट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्वजनिक स्नान था। ठीक है, सार्वजनिक स्नान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर की ओर। ठीक है, कि निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था। तो आप लोग का जो 50 का जो राइट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शार्लमेन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अति लघु उत्तर प्रश्न की ओर। ठीक दोस्तों, आप लोगों का अति लघु उत्तर प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अगस्टस कौन था। तो जो अगस्टस जो था मेरे प्यार दोस्तों तो वो कौन था, आप लोग को ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगस्टस रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक था। तो रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक था आप लोग का अगस्टस। ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा जितना भी सारा क्वेश्चन ऐसा बताया हो। ठीक है, क्योंकि मंथली टेस्ट के एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फाइनल एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, कि रोमन गणतंत्र में वास्तविक सत्ता किसमें निहित थी। यानी कि जो रोमन का जो गणतंत्र में वास्तविक जो सत्ता जो था वह किसमें निहित थी मेरे प्यार दोस्तों। तो वह निहित जो था वो आप लोग का गणतंत्र में वास्तविक सत्ता सीनेट में निहित थी। किसमें निहित थी मेरे प्यार दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, सीनेट में। गणतंत्र कहाँ पर निहित थे, तो सीनेट में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों और एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में पछताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कि रोमन गणतंत्र के अवधि क्या थी। तो रोमन गणतंत्र के जो अवधि जो थी वो क्या थी। तो रोमन साम्राज्य का जो गणतंत्र की जो अवधि जो थी वो आप लोगों का 509 ईस्वी पूर्व, मतलब ईसा पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर, कि रोम में गृह युद्ध कब हुआ था। मतलब जो रोम जो था उसमें गृह युद्ध हुआ था। ठीक, तो वह कब हुआ था। तो रोम में गृह युद्ध जो हुआ था आप लोग को 66 ईसा ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में नहीं हुआ था, ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि रोम वासियों के प्रमुख देवी देवताओं के नाम बताएं। तो यानी कि जो रोमन वासियों जो थे उस सभी का जो प्रमुख जो देवी देवता थे उसका नाम आप लोग को बताना था। तो एक को याद करना है जुनो, क्या था, एक तो जुनो, और दूसरा में आप लोग को याद करना है जुपिटर, और तीसरा में याद करना है आप लोग का मिनवारा, उसके बाद आप लोगों का मार्स। ये चारों को आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, यही सब जो थे वो आप लोगों का रोमन वासियों के प्रमुख देवी देवता थे।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने स्वर्ण सिक्के चलाए, उसका क्या नाम था। मतलब जो रोमन, तो उसका जो नाम जो था वो सोलिडस था। ठीक, मतलब इसमें जो पूछा गया है कि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, रोमन सम्राट कौन था, तो कॉन्स्टेंटाइन था। ठीक, तो उसने जो ने तो स्वर्ण सिक्के चलाए, उसने क्या चलाए थे मेरे प्रिय दोस्तों, तो स्वर्ण सिक्के चलाए, तो उसका क्या नाम था, तो उसका सोलिडस नाम था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि फ्रैंकिसेंस से आप क्या समझते हैं। तो मतलब फ्रैंकिसेंस से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सुगंधित रोल की फ्रांसिस कहा जाता है। ठीक, यानी कि सुगंधित रोल की फ्रांसिस कहा जाता है। ठीक, इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो धूप, इसका जो उपयोग है वो धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। जो फ्रेंसेंस से आप क्या समझते हैं, तो इसका जो उपयोग जो होता है ना मेरे प्यार दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। तो जिसमें जो धूप धूप आप लोग देखे होंगे कि धूप आप लोग को देखे होंगे कि वो लकड़ी का टुकड़ा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ा होता है ना, उसको हम लोग धूप कहते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, छोटा छोटा जो पूजा पाठ में उसको लगाया जाता है, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगरबत्ती को अभी आप लोगों को देखते होंगे, अगरबत्ती का जो सैंड भी होता है। ठीक है, और जो इत्र इत्र किसे कहते हैं, तो इत्र आप लोगों का जो होता है वो जो सेंट होता है ना मेरे प्यार दोस्तों, तो उसको सेंट यानी क्या, जो बहुत सारा सेंट होता है तो उसी को हम लोग इत्र कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है। तो ऋतु प्रवास से जो तात्पर्य है, जैसे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र और नीचे के मैदानी इलाके में भेड़ बकरियां तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारगाहों की खोज में ग्वालों का चारवाहा का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन होता है। ठीक है, मतलब ऋतु, ऋतु का मतलब जो समय होता है। ठीक, यानी कि अभी कौन सा ऋतु चल रहा है, तो आप लोग का वर्षा ऋतु चल रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कि कोल्सियम क्या था। तो कोल्सियम जो था वो एक प्रकार का अखाड़े का नाम था। ठीक, मतलब एक अखाड़े का नाम को एक कोल्सियम कहा जाता है। तो ठीक लीजिए कि जहाँ तलवार चलाने में निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे, उस स्थान को कोल्सियम कहा जाता है। मतलब देखिए दोस्तों, कोल्सियम का जो अर्थ जो होता है, जहाँ तलवार चलाने में निपुण योद्धा, मतलब तलवार चलाने में वो बहुत ही ज़्यादा योद्धा, बहुत ही ज़्यादा उसके पास ज्ञान था। ठीक, और जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे, और जंगली जानवरों जो का उसका जो मुकाबला करते थे। ठीक है, और उस स्थान को हम लोग कोल्सियम कहते थे, उसी में अखाड़ा जैसा था। ठीक है, उस जानवरों के साथ लड़ाई किया जाता था। ठीक, तो उसी को हम लोग कोल्सियम कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और इसी प्रकार आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों का पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य में एकासम से आप क्या समझते हैं। तो एकासम का अर्थ क्या होता है कि एकासम, तो इसका जो तात्पर्य होता है, मतलब इसका जो मतलब होता है वो एक बड़ा चट्टान का टुकड़ा होता है। एकासम का मतलब क्या होता है, तो एक बड़ा बड़ा सा चट्टान है। ठीक है, तो उसका जो टुकड़ा हो जाता है ना, 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, तो उस टुकड़ा को कहा जाता है। ठीक है, मतलब चट्टान का टुकड़ा होता है। ठीक, परंतु यहाँ रोमन साम्राज्य में विविधता की कमी थी। तो दोस्तों हम लोग ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग ने सभी को देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक, तो लघु उत्तरीय प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और आप लोग इसको, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है, क्योंकि आप लोगों को और भी सब्जेक्टों में उसी का भी आप लोगों को मैं तैयारी करवाऊंगा। ठीक, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ मंथली टेस्ट के लिए मैं आप लोगों को तैयारी नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट के लिए मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ। इसलिए जितना भी जहाँ से भी क्वेश्चन होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को दिल से सपोर्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैं हर साल ही सपोर्ट करता हूँ, अगला साल भी मैंने बहुत बहुत ही सपोर्ट किया था। ठीक है, अब देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और आप लोग आंसर को, आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके होंगे मुझे आशा है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप लोग देख लीजिएगा मेरे प्यार दोस्तों, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है, नहीं तो आप लोग को सारा क्वेश्चन आंसर बता देता। ठीक, और आप लोगों का जो ये वीडियो भी बहुत ही लंबा हो जाता और आप लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ही मैंने आप लोगों को डायरेक्ट, आप लोग वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग जितना भी सारा क्वेश्चन आंसर मैं बताऊं तो आप लोग जरूर ही सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक, और ध्यान से देखिएगा, और मुझे आशा है कि यदि आप लोग ये सब क्वेश्चन को कीजिएगा तो आप लोग का जो फाइनल एग्जाम है ना, उसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, कम से कम
90% तो आ ही जाएगा, जितना भी सारा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ उतना मेहनत से, तो आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का जो फ़र्ज़ है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जोहार झारखंड दोस्तों। और अगला जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होगा, मैं उसमें आप लोगों को यायावर साम्राज्य का बताऊंगा, ठीक है। यायावर साम्राज्य का भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, जो अगला मंथली टेस्ट होगा ना, तो उसमें आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।